MIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबका स्वागत है। आज हम और नई चीज देखते हैं जो इंडिया में छूट रही है। उन चीजों को हम एक एक करके कॉन्सेप्ट में देते रहेंगे। बस आप देखते चलिए, रेगुलर देखते भी चलो, लाइक भी करते चलो, सब्सक्राइब भी करते चलो। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आज पूरे डाटा देख लेते हैं। डाटा बोले तो भारत से संबंधित, जैसे संपूर्ण विश्व में अगर बात करें तो भारत 2.42% भूभाग पर स्थित है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछा जा चुका है। संपूर्ण विश्व में आपको तो पता है कि 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पर 7वां तो है, 2.42% भूभाग पर स्थित है। कौन सा देश? भारत। अब इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे भारत में दूसरा आंकड़ा देखिएगा, जनसंख्या। तो जनसंख्या आपको बता दें 17.5% है। ये जो डाटा है जनसंख्या का, ये 2011 की जनगणना के आधार पे। कब की जनगणना? 2011 की जनगणना के आधार पे 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है और 2.42% भूभाग पर भारत स्थित है। 7वां रैंक है बेटा, और इसमें कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। काय में? जनसंख्या में। इसके अलावा अगर देखें तो भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, आपने सुने भी होंगे, भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में विस्तार तो है। भारत का पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु आपने सुने होंगे बेटा। पूर्वी बिंदु किसे कहते हैं अपन भारत का? बलांगू। बलांगू बोले तो कहाँ पे? आपका अरुणाचल प्रदेश। ये बलांगू है, ये पूर्वी बिंदु है बेटा, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु पड़ता है सरक्रीक। सरक्रीक कहाँ पे पड़ता है आपका? तो गुजरात। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात। तो पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो याद रहेगा बलांगू। बलांगू अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक। सरक्रीक कहाँ है? गुजरात में। अगर अपन देखें सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। ये यहाँ पे इंदिरा कॉल, ये इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये उत्तरी बिंदु। भारत का दक्षिणी बिंदु एकदम दक्षिणता में, तो दक्षिणी बिंदु है बेटा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है ये याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। तो ये चारों बिंदु याद रखिएगा। पूर्वी बिंदु बलांगू अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक गुजरात, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो अब आपको पता ही है ना कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया, ठीक है। और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो ये 4 बिंदु हैं जहां भारत की चारों दिशाओं में सीमा समाप्त होती है। इसके अलावा अगर हम देखें भारत का, तो भारत का उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की दूरी है भारत की 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। कहां से कहां की दूरी? ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सी है? दक्षिण। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से, ये वाली सीमा से, पूर्व से पश्चिम की अगर दूरी पूछे तो यह याद रखना 2933 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 2933। तो 3214 कहां से कहां हो गया? उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम की कितनी हो गई? 2933। तो 2 आंकड़े याद रखना, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। इसके अलावा और भी डाटा है अपने, तो इसमें देखते हैं अपन भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा गुजरात से शुरू होती है, और जो शुरू होती है गुजरात से, तो ये पूरा राउंड करते हुए बांग्लादेश तक चली आती है। कहां तक? बांग्लादेश तक। इसे कहते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। कौन सी सीमा की लंबाई? स्थलीय सीमा। कहां से शुरू हुई? गुजरात से शुरू हुई। गुजरात से पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये पूरी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश तक, ठीक है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा आप लोगों को पता है भारत की किससे लगी है? बांग्लादेश से।
और सबसे छोटी स्थलीय सीमा आपको पता होगा अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश अफगानिस्तान दोनों याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी बन के आते हैं। क्लियर? अब ये स्थलीय सीमा की लंबाई हो गई। उसके अलावा समुद्री तटवर्ती सीमा, तो समुद्री तटवर्ती सीमा ये वाली शुरू होती है, ये इसे कहते हैं हम मुख्य तटवर्तीय सीमा। ये मुख्य तटवर्ती सीमा की लंबाई तो ये हो जाती है 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। कौन सी सीमा? समुद्री तटवर्ती सीमा की लंबाई। आप लोगों को बताया समुद्री तटवर्ती कितने राज्य हैं? 9। तो इन 9 राज्यों की मुख्य तटवर्ती सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अब संपूर्ण अगर स्थलीय सीमा देखें तो संपूर्ण में अपने एक तरफ लक्षद्वीप भी है और एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो अगर हम इन केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर ले तो कुल समुद्री तटवर्ती सीमा 7512.5 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 7512.5 किलोमीटर। कहीं कहीं आंकड़े ये भी मिलते हैं 7516.6 किलोमीटर। तो आप दोनों डाटा याद रखो, 7500 नहीं भूलना है, बस ये याद रखिए। कितना नहीं भूलना है? 7500, क्योंकि संपूर्ण की बात चल रही। किसकी बात? संपूर्ण की बात चल रही है। तो ये डाटा आप लोगों के लिए पर्याप्त है और इन डाटा को आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इन डाटा का अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो फिर अगले डाटा और अगले किसी भी जानकारी के साथ अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों को भी दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।